हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शिक्षा जगत की यानी कि एजुकेशन वर्ल्ड में जो खबर है 25/11/2025 की, वो सारी खबर आपके साथ में साझा करने वाला हूं। बिहार लाइब्रेरियन को लेकर भर्ती को लेकर के जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 3 का एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू अभी पूरे झारखंड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है बीएड के रिगार्डिंग। इसके अलावा हर एक तारीख को अब जो है टीचर की सैलरी मिलेगी। कहाँ की ये खबर है उसके बारे में भी बात करेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती आई, इसके बारे में बात करेंगे। और बीएड के लिए ब्रिज कोर्स की जो डेट है या फिर आप उसे कहें ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो आ चुकी है। आप इस पे आवेदन कर पाएंगे। एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि कौन कौन सी खबर जो है मुख्य तौर पर आज आई हुई है। यहाँ से आप देख लें, ये जी हाँ मेरा यूनिवर्सिटी है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से एमएड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप ऑनर्स पेपर में अंकों के आधार पर जो है अब आपको टॉपर मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा। किसको? ऑनर्स पेपर के, ओवरऑल के आधार पर नहीं बल्कि ऑनर्स पेपर पे। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स से किया तो उनका मैथमेटिक्स में जो ऑनर्स पेपर में या फिर आप उसे मेजर पेपर आज के टाइम में कह लो, उसके आधार पर जो है अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है गोल्ड मेडल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और जिन बच्चों का गोल्ड मेडल आने वाला है उन सभी को बहुत बहुत टोकरी भर के बधाई कि वो आगे जो है बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगली खबर जो है वो आपको मैं बता दूं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि एक मिनट, हाँ एक और खबर, एक मिनट, वेट अ मोमेंट। हाँ फाइनली ये अब आ चुका है। अब यहाँ से देखिए कुछ और खबर है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि देखिए रेलवे में ग्रुप डी की परीक्षा जो है 27 नवंबर से, आपको भी ये बात पता है। 32,000 पद के लिए 1 करोड़ अभ्यर्थी। तो समझ लीजिए कि ये कितनी जो है रैट रेस वाली जो है प्रतियोगिता होने वाली है। रैट रेस का मतलब होता है कि बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला, गला काट प्रतियोगिता जिसे आप कहते हैं, वो होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए। मैया राशन कार्ड, अबूबा आवास और अन्य योजनाओं को के लिए जो है आवेदन लिया जा रहा है और कई को स्वीकृति पत्र भी जो है हाथों हाथ दिया जा रहा है। ठीक है, दफ्तर का चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए ये जो है सरकार क्या कर रही है, आपके द्वार पे आकर के आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ये बनाने का काम कर रही है। अच्छी बात है। महीने में अगर एक बार ये आए इस तरह तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। अब आगे देखिए। एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक को प्राथमिकता देनी होगी। देखिए ऐसे वर्ड ना, मतलब देखो कैसे आपकी भावनाओं से खेला जाता है। प्राथमिकता दीजिए, भले ही आप कुछ और पढ़ा लें। तो बताओ भाई एनसीईआरटी का क्या मतलब हो गया? आप एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाएं तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, अब हालांकि क्लास 9 से 12 तक तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाना होता है। हालांकि रेफरेंस बुक की भी जरूरत पड़ती है और बहुत सारे बच्चे जो है रेफरेंस बुक के भी जो है ध्यान में रखते हैं उसे। अब देखिए निःशुल्क कोचिंग में नामांकन को लेकर के जो है 30 तक आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेडिकल, नीट और जेई की तैयारी के लिए निःशुल्क जो है गैर आवासीय कोचिंग संस्थान में एडमिशन की घोषणा कर दी है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। अब आगे देखिए। शिक्षकों को हर एक माह 1 तारीख को मिलेगा वेतन। राज्य के सरकारी स्कूलों में यानी कि जो भी बीपीएससी टीचर हैं या फिर अल्पसंख्यक टीचर है, मदरसा टीचर है, संस्कृत शिक्षक हैं, इन सभी को जो है महीने के हर एक तारीख को जो है भुगतान करने का जो है काम किया जा रहा है। इसके लिए 20 से 22 के बीच ही जो भी प्रोसेस है, कार्यालय का काम है, वो पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगली खबर क्या है। इंचार्ज अध्यापक को हेडमास्टर का वेतन मान देने का निर्देश। कहने का मतलब है कि जब आप इंचार्ज से हेडमास्टर का काम करा रहे हो तो पैसे क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो इसके लिए जो है ये खबर आई है कि आपको जो है हेडमास्टर का काम अगर कोई इंचार्ज अध्यापक कर रहा है तो आपको उसके पूरे पैसे देने होंगे। आगे देखिए। माहवारी अवकाश की नीति को लेकर के जो नीति है या फिर रूल है वो सरकार बनाए। एक्चुअली क्या होता है कि महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो ऐसे में उनकी छुट्टियों को लेकर के जो है जो अवकाश की नीति बनाने की घोषणा की गई। अच्छी बात है, महिलाएं क्रैम्प हो जाता है उस समय उनको और थोड़ी सी जो है उनको रेस्ट करने की जरूरत होती है। तो ऐसे में कोर्ट ने जो है मेडिकल प्रमाण पत्र देने की जरूरत ना पड़े, महिलाओं को जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। 3 से 4 दिनों की छुट्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान लेने की बात की गई है। आगे देखिए। एनआईओएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जिन लोगों ने केबीएस में बीएड से जो है पीआरटी में जॉब ले ली है या फिर कहीं भी बीएड के माध्यम से आप 1 to 5 में पढ़ा रहे हो बच्चों को, यानी कि प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, तो उनको जो है एनआईओएस जो है ब्रिज कोर्स कराएगा। इसकी पंजीयन की पोर्टल लॉन्च कर दी गई है। bridge.nic.ac.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच जिन बीएड
विद्यार्थी ने जो है प्राइमरी टीचर के तौर पर जिनको नियुक्ति मिली है वो यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो bridge@nios.ac.in पर जाकर के आप ईमेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी आपके अगर रिलेटिव हैं उनको जो है ये बात बताएं कि आपको जो है अब वक्त आ चुका है आपको ब्रिज कोर्स करने का। आगे देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष की रिक्ति अगले महीने से मिलने की उम्मीद है। देखिए बात की जा रही है लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के जो है रिक्ति जो है दिसंबर में मिल जाएगी और जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही सभी तकनीकी कमी को दूरी करते हुए जो है दूर कर लिया जाएगा और वैकेंसी बीपीएससी को भेजने की संभावना, ये खुद ही कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी तक। तो हो सकता है कि एग्जाम मार्च अप्रैल तक आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। हालांकि मैं फिर से कह दूं, सरकार नई बनी है, सरकार में मंत्री पद बांटे गए हैं, ऐसे में मेरा जो अनुमान है सरकार 6 महीने तक तो हनीमून पीरियड में होती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये भर्ती आ पाती है या नहीं, या 6 से 7 महीने के बाद ही आएगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, केबीएस में भी आपकी जो है केबीएस की भी परीक्षा है, उसमें भी लाइब्रेरियन की भर्ती है, एनबीएस में भी है, तो आप तैयारी करते रहें। आगे देखिए, नवगछिया में स्कूल से लौट रहे 2 शिक्षकों को ट्रक ने रौंदा। एक्चुअली टीचर की मौत होती है तो किसी की भी मौत होती है तो बुरा लगता है, लेकिन बारात से लौट रही थी स्कॉर्पियो, पलटी, उसमें भी 2 लोग मारे गए। तो इसलिए प्लीज रोड सेफ्टी पर थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ध्यान ये आपको रखना है कि आपको घर वापस लौट के जाना है, किसी को हराना नहीं है, रेस नहीं करनी है आपको। आगे देखिए, सिद्धू कान्हू मुर्मू के बीएड सेमेस्टर 3 के परीक्षा फॉर्म 26 नवंबर से भरे जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये 24-26 का सेशन है और ये पहली बार हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं 26 नवंबर से लेकर के ये 10 दिसंबर तक जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। 11 से 14 तक जो है इस कॉलेज वाले को ये फॉर्म जो है जमा करना होगा यूनिवर्सिटी में जाकर के। अगर मैं मान लूं कि जनवरी में इसकी परीक्षा हो जाती है, जो कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपकी परीक्षा जनवरी में ले ली जाएगी, तो मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और ऐसे में मई जून में आपकी फिर से परीक्षा हो सकती है। और अगर ये जून में परीक्षा हो जाती है तो मैं क्या बताऊं, ये सेशन जो है 24-26 में ही कंप्लीट हो जाएगा और ये सबसे लकीस्ट बैच होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे की और कोई खबर है क्या? नहीं, अब कोई खबर नहीं है, खबर हो गई है समाप्त, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं सोच रहा था कि इसमें लाऊं इस बुलेटिन में। वीडियो को आपने यहां तक देखा और आपको ये बुलेटिन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।